नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित। मैं हूं शिवम। आज का विषय आपके मानसिक सेहत से जुड़ा हुआ है। दुनिया 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाती है, इसलिए हमने अपनी जिम्मेदारी समझी कि हम एक दिन पहले आपको ये बताएं कि मानसिक स्वास्थ्य क्यों ज़रूरी है। इन दिनों डिप्रेशन बहुत तेज़ी से लोगों को अपना शिकार बना रहा है। एक वाकया मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मान लीजिए कि आप किसी स्टेशन पर जाते हैं और स्टेशन पर आपकी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने वाली होती है और आप गलती से प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर चले जाते हैं और उसी समय अनाउंस आप सुनते हैं कि ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ गई। तो इस अफरा तफरी के माहौल में आप भागेंगे, भागकर फिर आप 3 पर आएंगे और ट्रेन पकड़ेंगे। लेकिन इस कुछ मिनट की भाग दौड़ में आपका दिमाग कितनी तनाव में रहेगा, कितनी टेंशन में रहेगा, इसको आप समझ सकते हैं। और ये मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ एक मामला है, लेकिन इसको हम बहुत हल्के में लेते हैं। धीरे धीरे करके यही तनाव, क्योंकि हमारे पूरे शरीर की ऊर्जा उस तनाव में लगती है। जैसे ऑफिस के लिए अगर आप कभी लेट हो जाएं किसी वजह से, तो ऑफिस लेट पहुंचने पर क्या होगा, कैसे आप उसको मैनेज करेंगे, या ट्रेन छूट जाने पर क्या होगा, कैसे आप पहुंचेंगे, ये तमाम तरह की जो तनाव रोजाना आप झेलते हैं वो बहुत खतरनाक है। ऐसे ही सेहत से जुड़ा हुआ भी है कि आपको परेशानी कोई और है और आप किसी की दवाई खा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे कि आपको क्या मर्ज है। ये भी एक तनाव है, ये भी आपकी मानसिक सेहत को खराब करता है। जैसे बहुत सारे लोग गैस की उनको प्रॉब्लम होती है तो ये समझते हैं कि उनको दिल की प्रॉब्लम है और वो दिल का इलाज कराते हैं। तो ये भी एक तनाव है कि उनको समस्या क्या है, क्योंकि गैस की समस्या में ज़्यादातर ऐसा होता है कि आपके जो आप रिपोर्ट्स आती हैं उसमें आपके सारे नॉर्मल आते हैं। इस तरह की समस्याओं को मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि हम सब इस तरह की चीज़ों से दो चार होते हैं, चाहे वो मेट्रो पकड़ने में देरी हो, ऑफिस पहुंचने में देरी हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गलत ट्रेन, गलत मेट्रो, गलत दवाई लेने से और सही ट्रेन, सही मेट्रो, सही दवाई लेने तक के बीच का जो तनाव होता है, जो हमने झेला, उसका हमारे शरीर पर क्या असर हुआ? क्यों आपका दिमाग इतनी तेजी से काम कर रहा होता है उस समय? क्यों आप इतनी फुर्ती से भाग रहे होते हैं गलत से सही ट्रेन पकड़ने के बीच में? ये बहुत बड़े प्रश्न हैं और ये आप और हम बहुत इसको हल्के में लेते हैं, क्योंकि इस दौरान आपके शरीर में, हमारे शरीर में जो कुछ भी हुआ वो सब उस हिरन के शरीर से भी होता है, उस हिरन के शरीर में भी होता है जब एक चीता या कोई शेर उसका पीछा कर रहा होता है। आपका दिमाग भी ठीक यही करता है। जब आपको अपनी जान बचाने के लिए तेज दौड़ने की जरूरत होती है तो आप तेज दौड़ते हैं। जब आपको हिम्मत की जरूरत होती है तो आप में हिम्मत आती है, और जब आपको अंधेरे में देखना होता है तो आपकी पुतलियां चौड़ी हो जाती हैं। इसको अगर आप कम शब्दों में, सरल शब्दों में अगर आप समझने की कोशिश करें तो दिमाग के सामने जब कोई तनाव भरे हालात आते हैं तो शरीर की पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा, पूरी शक्ति दूसरी जगहों से हटाकर वो उस तनाव भरी स्थिति से निपटने में लग जाता है। एग्जाम्पल आप इस तरह से ले सकते हैं कि अगर आपके ऊपर कोई हमला करे, कोई गोली चलाए, तो आपका दिमाग पूरे तरह से वहां से भागने की कोशिश करेगा, बचने की कोशिश करेगा, आपके पैरों या जांघों में इतनी ताकत पहुंचाएगा कि आप वहां से हट सकें, भाग सकें। उस मौके पर दिमाग दिन में किए गए भोजन को पचाने में ऊर्जा नहीं खर्च करेगा, या किसी चोट को ठीक करने में ऊर्जा नहीं लगाएगा, शक्ति नहीं लगाएगा, क्योंकि वो मौका जान बचाने का होता है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि कम मात्रा में तनाव या स्ट्रेस आपके लिए जरूरी है, लेकिन अगर स्ट्रेस देने वाली घटनाएं बार बार होने लगें तो क्या होगा, और ये कब क्रोनिक स्ट्रेस में तब्दील हो सकता है, ये आपको पता नहीं चलता। क्रोनिक स्ट्रेस क्या होता है ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि अगर हम इस पे आज बात कर रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया आज इस पर बात कर रही है। स्ट्रेस एक मनोवैज्ञानिक और शारीरिक प्रक्रिया है जो कि असामान्य और मुश्किल हालातों में सामने आती है। इसको अगर और सरल करके कहें तो स्ट्रेस या तनाव होने की वजह रोजमर्रा की घटनाएं हो सकती हैं। किसी को प्रपोज करना हो, मान लीजिए, इंटरव्यू देने जाना हो, किसी से अलग होना हो, दिल टूटना हो, ब्रेकअप होना हो, या आपका अचानक महंगा फोन गिर गया, आपकी कोई कीमती चीज गिर गई, आपको पता चला कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, आपको पता चला कि आपकी कंपनी दिवालिया हो गई, आपको वेतन नहीं मिलेगा, इस तरह की तमाम तरह की चीजें। आपको अचानक से फोन आता है, पता चलता है कि आपके बच्चे को चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, आपको पता चलता है आप सुबह सो के उठे, आपके बाल झड़ने लगे, आप कब्ज के शिकार हो गए,
आप कोशिश कर रहे हैं, आपका मोटापा कम नहीं हो रहा, वो भी एक तनाव है। इस तरह के तमाम तनाव हम रोजाना झेलते हैं, और इन तनावों के बीच में जब दिमाग रोज जद्दोजहद करता है तो उससे बचने के लिए और दिमाग को स्वस्थ करने के लिए हम बहुत मेहनत नहीं करते। हमें लगता है ये तो रोजमर्रा की चीजें, लेकिन धीरे 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 करके वो हमारे दिमाग को कमजोर करने लगता है, और ये एक तरीके से क्रोनिक स्ट्रेस जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। अगर तनाव का ये दौर लगातार चलता रहे, जो कि आजकल चल रहा है, तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होने लगती है, और आपको डायबिटीज, दिल की बीमारी, अल्सर और दूसरी तरह की मानसिक समस्याएं हो जाती हैं। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, जो कि बहुत आजकल चल रहा है। तो कुछ मात्रा में स्ट्रेस अच्छा होता है, लेकिन क्लिनिकल भाषा में इसे अच्छे स्ट्रेस को पॉजिटिव कहते हैं। यह आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। लेकिन जब यही स्ट्रेस आपके सोचने की शक्ति को कम कर देता है, आपको पैरालाइज्ड कर दे, लकवाग्रस्त कर दे, या निगेटिव स्ट्रेस हो जाए, तो फिर ये क्रोनिक जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। अब ये निगेटिव, नकारात्मक स्ट्रेस क्या है? नकारात्मक स्ट्रेस की प्रतिक्रिया हमारे दिमाग से आती है। हमारे दिमाग में एक सेंटर है, जो मेडिकल भाषा है, अगर उसमें देखें तो उसको हाइपोथैलेमस कहते हैं, जो कई शारीरिक गतिविधियों और भावनाओं को कंट्रोल करता है। ये हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का भी सेंटर होता है। ऐसे में स्ट्रेस जब भी आता है तो 3 तरह से नजर आता है। इसमें एंग्जाइटी के लक्षण होते हैं, इसमें शारीरिक लक्षण होते हैं, और इसमें इमोशनल इफेक्ट भी होते हैं, भावनात्मक लक्षण भी शामिल होते हैं। एंग्जाइटी के लक्षण में कोई भी व्यक्ति जिसको ये सिम्टम्स हैं, वो बेचैन रहने लगता है, अपना ध्यान एक जगह नहीं लगा पाता, डिफोकस हो जाता है। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे कोई शख्स का दिमाग सुन्न हो गया है, वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा है। तो ये एक तरीके से एक प्रॉब्लम ये भी है। यह आपके शरीर पर असर करता है, जैसे आपकी दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी अगर एंग्जाइटी का लक्षण। आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ेगा, जैसे आपने देखा होगा कि अचानक आप किसी महफिल में हो और आपको बुला लिया जाए, आपको स्टेज पर जाना पड़े, तो ये कुछ सिम्टम्स आप फेस करते हैं। गला सूखने लगता है, जीभ मिचलाने लगता है, या ऐसा लगता है जैसे कि पेट खराब हो गया हो। क्रोनिक स्ट्रेस अपनी गिरफ्त में जब आदमी को लेने लगता है तो फिर बहुत समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, और अमूमन हम इस ओर ध्यान नहीं देते। बहुत बड़ी आबादी इस ओर ध्यान नहीं देती। आपने देखा होगा कि इन दिनों दुनिया भर में मेडिटेशन का स्कोप बढ़ रहा है। अगर यूट्यूब पे आप सर्च करें तो लोग सोने के लिए अच्छा म्यूजिक उसमें तलाशते हैं, उसमें सुनने वालों के मिलियंस में व्यूअर हैं उसके, और बहुत सारे इस तरह से आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में भी लोग खुद को इन्वॉल्व करते हैं इसी स्ट्रेस से बचने के लिए। डॉक्टर्स, जो कि आज हम अपने पैनल में अपने कई डॉक्टर्स को, कई मनोचिकित्सकों को मैंने बुलाया है, तो मैं उनसे भी ये समझूंगा। डॉक्टर भी ये बताते हैं कि लगातार तनाव में रहने की वजह से लोग बार बार बीमार होने लगते हैं, और उन्हें इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम जैसी दिक्कतें होने लगती हैं। इस सिंड्रोम के बारे में भी मैं जानूंगा अपने मेहमानों से। लोगों को क्रोनिक स्ट्रेस की स्थिति में साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर का सामना करना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके जहन में असर पड़ेगा तो शरीर पर पड़ने लगता है ये असर, और कई तरह की समस्याएं सामने आने लगती हैं, जिसमें कि एक समस्या होती है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। दूसरा एसिडिटी या गैस्ट्राइसिस के लक्षण भी हो जाते हैं। कई बार कुछ लोगों में अस्थमा भी होता है, और दूसरी तरह की भी दिक्कतें खड़ी हो जाती। तो हमारे साथ एक पैनल है जिसमें खास मेहमान हैं। हम आज मानसिक रोग पर बात करने वाले हैं, क्योंकि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कल दुनिया मनाएगी। तो उससे पहले हमने सोचा कि राष्ट्र हित में हम इस मुद्दे पर बात करें, और कई तरह से लोग अपने आप को इससे रिलेट कर सकते हैं। हमारे साथ जो आज पैनल है, षष्ठी श्रीवास्तव हैं, मनोचिकित्सक हैं। हमारे साथ डॉक्टर पारुल प्रसाद हैं, साइकेट्रिस्ट हैं। हमारे साथ राजेश अरोरा जी हैं, योगाचार्य हैं। हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट हैं प्राची सिंह, और शत्रुपा पांडे जी भी जुड़ेंगी अगर वो जो कार्यकर्ता हैं। लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे इस पैनल में जुड़ने के लिए। स्वागत आपका, माफ़ कीजिएगा। और मेरा पहला सवाल डॉक्टर पारुल प्रसाद जी से है। डॉक्टर पारुल, ये जो एक मनोस्थिति है, आजकल मैं देख रहा हूँ कि मैंने शुरू में ये पढ़ा भी कि हम रोज़ाना छोटे छोटे तनावों को अपने जहन में रखते हैं, और फिर जब वो बड़ा कोई बवाल पैदा कर देता है हमारे भीतर, तो फिर हम उसको लेकर चिंतित हो जाते हैं। लेकिन भारत के अगर हम संदर्भ में देखें तो भारत में मेंटल हेल्थ को लेके अब थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ी है, लेकिन बहुत
सुषुप्त अवस्था में हैं शायद हम लोग। डॉक्टर पारुल जी, बिल्कुल शिवम जी, आपने जो बोला है कि भारत की अगर हम लोग बात करें स्पेसिफिकली, तो भारत में मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान ना के बराबर दिया जाता है, और मानसिक जो बीमारियां हैं उस पे तो कोई भी बात भी नहीं करना चाहता है। अभी कुछ हाल के वर्षों में इस पे हम लोग ऐसा बात करना हम लोगों ने शुरू किया है, और ये एक तरह से एक सकारात्मक पहल है हम सभी की तरफ से। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं अपने दिन प्रतिदिन में होने वाले जो भी स्ट्रेस रहते हैं, टेंशन रहते हैं, तो हम लोग उसको नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो हमारा वर्क रिलेटेड स्ट्रेस हो, चाहे वो हमारे रिलेशनशिप, चाहे वो हमारे इवन अदरवाइज जनरल प्रॉब्लम्स है, उससे रिलेटेड कोई परेशानियां हो। तो ज्यादातर हम लोग का ये एक टेंडेंसी रहती है कि हम लोग ये सारी चीजों को नजरअंदाज करते जाएं। धीरे धीरे चीजें पेंटअप होती रहती हैं, हम लोग उसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, हम लोग उसके बारे में अगर जरूरत पड़ने पर काउंसलिंग या सही प्रोफेशनल हेल्प नहीं लेते हैं, तो उसके कारण ये जो स्ट्रेस है ये धीरे धीरे बढ़ के कभी कभी ऐसी एक बीमारी का भी रूप ले सकता है। लोगों में स्लीप डिस्टर्बेंस, नींद में प्रॉब्लम आने लगती है, लोगों का चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है, लोगों में एंजाइटी, उलझन जैसी समस्याएं पैदा होने लगती हैं। तो हम लोग वेट करते हैं उस स्थिति तक पहुंचने के लिए जहां पर हमें बिना जब सिचुएशन आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाती है, तो अगर हम लोग इसका सही समय पर सही समय रहते इसके बारे में बात करें, अगर हमारे में इस बात को लेकर अवेयरनेस हो, तो डेफिनेटली हम लोग विद इन टाइम रहते हम लोग इसके बारे में समझ के और इसका हम लोग निदान कर सकते हैं। तो इसलिए इस विषय पे बात करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम लोग एक बीमारी को का वेट ना करें, बल्कि जब हमारे पास समय है हम उसको ठीक तरह से उसका उपचार कर सकें। षष्ठी श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ हैं। षष्ठी, एक डिप्रेशन को लेके, आप मनोचिकित्सक हैं, डिप्रेशन को लेकर बहुत बात हो रही है दुनिया भर में, और हमने देखा कि भारत में भी सेलिब्रिटी हैं बहुत सारे, इसको लेके कई अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाते हैं सृष्टि जी। लेकिन डिप्रेशन एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है, और हम इसको देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि सिर्फ ऊपर के तबकों में, या जो बहुत नौकरियां करते हैं, जो व्यस्त रहते हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उनको ही डिप्रेशन है। ये बात सही है या फिर ये एक मिथ है? ये डिप्रेशन तो किसी को भी हो सकता है। डिप्रेशन पे जरा मैं आपसे जानना चाहता हूं सृष्टि जी। आप अनम्यूट कर लीजिए मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। सबसे पहले तो कल जो है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है, इसके लिए सभी को बधाई, और चैनल को भी मैं बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने अच्छी पहल की। इसमें मेंटल हेल्थ एक बहुत ही चैलेंजिंग समस्या है हर जगह, और इस पर बातें होने लगी हैं। पहले तो स्टिग्मा था, लोग बात नहीं करते थे और उसको डील नहीं करना चाहते थे, लेकिन अभी भी एक सर्टेन ग्रुप में तो अवेयरनेस जनरेट हुई है। लोग थेरेपीज के लिए भी जाते हैं, लोग अपने को ट्रीट कराने के लिए काउंसलिंग भी कराते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। लेकिन अभी एक बहुत बड़ा तबका जो हिंदुस्तान का मेजर, हमारा जो हिंदुस्तान है, पॉपुलेशन है, वो अभी इन बातों से अवेयर नहीं है। अभी भी वो पीपल के पेड़ के नीचे दिया दिखा के या इस तरीके के भभूत खिला के एंजाइटी का या हिस्टीरिया का इलाज करते हैं अभी भी। और ये बहुत ज्यादा इस समय लोगों को चेतावनी है कि मेंटल हेल्थ इशू बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और कहा जाता है कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मेंटल हेल्थ शिकार है, लगातार उसकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो रही है, या कुछ इस तरीके की समस्या घर वाले ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो उसको ये ना कहें कि मुंह लटकाए हुए, मुंह फुलाए हुए, बल्कि योग्य और ट्रेंड व्यक्ति के पास लेके जाएं और उसका इलाज कराएं, ही विल बी ऑल राइट। तो एक अप्रोच, एक माइंडसेट होने की जरूरत है। और आपको लग रहा है कि अप्रोच की कमी है? बहुत ज्यादा कमी है, और जितनी पॉपुलेशन उस प्रोपोर्शन में ना ही उतने मनोचिकित्सक हैं, ना ही उतने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जितने होने चाहिए, और जिस लेवल पे इस समस्या को डील करना चाहिए बहुत
कम स्तर पर हो रही। एक वाकया मैं पढ़ रहा था प्राची, आपके सामने इस तरह के केसेस आते भी होंगे। एक वाकया मैं पढ़ रहा था, शायद वो बीबीसी की रिपोर्ट थी। उसमें यह था कि एक शख्स सरकारी नौकरी में था और काफ़ी दिनों से उसको कब्ज़ की परेशानी थी, तो उनका गैस्ट्रो में इलाज भी चल रहा था, लेकिन उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो ठीक नहीं हुए। तो 6 से 8 महीने के बाद वहाँ के एक डॉक्टर ने उनसे कहा कि वो किसी मनोचिकित्सक की मदद लें। तो जब वो मनोचिकित्सक के पास पहुंचे तो उन्होंने उनको बताया कि ना वो ठीक से खा पा रहे हैं, ना ठीक से पी पा रहे हैं, ना सो पा रहे हैं। तो इन शख्स की जो नौकरी थी वो ऐसी थी कि आपको चौंकने की जरूरत नहीं है कि उनकी जो स्थिति है कि भाई कब्ज की प्रॉब्लम है, लेकिन उनको किसी ने सलाह दी कि आप मनोचिकित्सक के पास जाइए। मैं इस परिस्थिति को आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि जो ये वाकया जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं ये सच घटना है और इसमें ये बताया जा रहा है कि उनकी ड्यूटी का कोई टाइमिंग नहीं थी, घंटों की कोई टाइमिंग नहीं थी। तो उनकी तबीयत खराब होने की वजह एक ये भी थी और उसकी वजह से वो डिप्रेशन में थे। मैं इस घटना से कुछ रिलेट करके आपसे थोड़ा सा जानना चाहता हूं कि लोग इसको किस तरह से और आसानी से समझें। जी शिवम जी, कई बार ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन में रहता है या कहीं पर स्ट्रेस रहता है तो उसको कई तरीके की बीमारियां होती। जरूरी नहीं है कि अगर वो डिप्रेशन में है तो सिर से संबंधित हो या फिर अकेले ही गुमसुम बैठो। कई बार ऐसा होता है कि काम भी कर रहे होते हैं हम और लोगों के साथ मिलजुल भी रहे होते हैं, लेकिन तब भी आदमी को कोई ना कोई बात ऐसी होती है जो परेशान करती रहती है। अच्छा। तो इससे कई तरीके की बीमारियां होती हैं। जैसे आपने कब्ज का बताया तो ये एक सिम्टम है डिप्रेशन का। अगर आप पढ़ेंगे कहीं तो ये एक सिम्टम बताया जाता है कि खाने पी जब हम किसी चीज को लेके परेशान होते हैं या डिप्रेशन में होते हैं तो कब्ज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। और सब जो डिप्रेशन के सिम्टम्स आते हैं उसमें कई बार ये है कि हार्ट से संबंधित हो गया, सिर से संबंधित कई बीमारियां होती हैं, नींद नहीं आना, खाने पीने को लेकर, बिहेवियर को लेके, ये सारे सिम्टम्स हैं। तो अगर किसी को कोई बीमारी है इससे संबंधित कि हाँ जैसे कब्ज को हो गया या हार्ट को हो गया और सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं। हाल फिलहाल में ही हमारे पास एक केस ऐसा आया, उनको सिर में प्रॉब्लम हो रही थी। एक पेशेंट थे, उनको सिर में प्रॉब्लम हो रही थी। डॉक्टर्स ने सारी रिपोर्ट्स जांच कराई, सारी नॉर्मल आई। उसके बाद फिर उन्होंने साइकेट्रिक के पास भेजा, लेकिन जब साइकोलॉजिस्ट ने उनके काउंसिल किया, उनसे बातचीत की, तब समझ में आया कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उनको बिजनेस में लेके उतार चढ़ाव था जिसको लेकर वो परेशान थे, तनाव में थे। और जी तनाव में थे। तो कई बार ऐसी परेशानियां आ जाती हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि आजकल जो सेपरेशन में लोग रह रहे हैं ये एक सबसे बड़ा रीजन बनता जा रहा है। लोग अपनी बातें शेयर नहीं करते हैं किसी से, मोबाइल फोन की दुनिया, अपनी ही दुनिया में व्यस्त रहते हैं, जो एक डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। तो मेरे ख्याल से जो मेरा कहना है, मानना है, ये कई स्टडीज में भी सामने आया है कि ज्यादा से ज्यादा अपने आप को डाइवर्ट करके रखें। योग करें, सुबह उठ के योग करें, अपने आप को काम में डाइवर्ट रखें, अपने आप को किसी खेल में, अगर आपके पास बहुत मतलब इन्वॉल्वमेंट आप किसी ना किसी में रखिए। रखिए। हमारे साथ योगाचार्य भी हैं राजेश जी, उनके पास आऊं उससे पहले एक दर्शक हैं, वो कॉल कर रहे हैं काफी देर से, अक्षदीप, उनसे मैं कॉल ले लेता हूं। अक्षदीप, बरेली से हैं आप, स्वागत है आपका। अगर आप लाइन पे हैं बताइए क्या कहना चाहते हैं। अक्षवी हैं अभी लाइन पे? वो फोन शायद डिस्कनेक्ट हो गया। राजेश जी देखिए, अभी प्राची जी ने इस ओर इशारा किया कि योग, अब मैं तो योग को तो मैं देख रहा था तो पूरी दुनिया में उसकी जो लोग उसको पसंद कर रहे हैं और उससे जुड़ रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि तनाव बढ़ रहा है और लोग इसको एक तरीके से बूटी की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, मॉर्निंग में मेडिटेशन और ये तमाम तरह के आसन। तो आपका तो काम बढ़ गया है और मेंटल हेल्थ डे पे आप बताइए क्या कहना चाहते हैं, कैसे लोग इसको और ज़्यादा सहजता से समझें, कैसे इसको और आसान बनाया जा सके, क्योंकि इसमें टैबू भी है, मेंटल हेल्थ में एक टैबू भी छिपा हुआ है। राजेश जी अनम्यूट कर लीजिए। राजेश जी आवाज नहीं आ रही। हाँ राजेश जी अभी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए।
हाँ हेलो। हाँ हाँ, आ रही है, आप बोलिए। स्क्रीन बड़ा। अब आ रही है, बोलिए। मेरा स्क्रीन थोड़ा छोटा हो गया। हाँ नहीं नहीं नहीं, बोलिए, हो गया, दिख रहे हैं आप, दिख रहे हैं जी। बहुत ही देखिए, हम लोग जो है, मैं थोड़ा समय लूंगा आपका 2 मिनट का। जी बिल्कुल। हम ABC भूलकर Z तक तो पहुंच गए हैं। जो बेसिक हमारा, अगर आप योग शास्त्र पढ़ोगे तो हमारे यहाँ पहले योग था, और यहां से बाहर गया, वहां से आप ही का गिफ्ट आपको योगा के नाम से दे दिया। योग का पहला सिद्धांत है योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा। माने इसका मतलब अगर आपका अटेंशन एकाग्र है, और हम जितनी भी जो आप हमारी बहनें लोग, माताएं लोग जो बातें कर रही है, बहुत ही अच्छी बात है। इट इज लाइक क्लियरिंग योर लीव्स, बट द कॉज इज इन द रूट। तो हम लोग क्या सिम्टम क्योर कर रहे हैं उसका। पेट का हो गया, सिर का हो गया, हम लोग विभाजित कर दिया। कॉज क्या है? आपका थॉट। अनचाही और मनचाही होती रहेगी। मैं आपको थोड़ा सा इसलिए कर रहा हूं, इसको फिलोसफिकल मत समझिएगा, ये फैक्ट ऑफ लाइफ। जब अनचाही या मनचाही होती है हमारी, होती रहेगी, तो जब पूर्ण नहीं होती और हम उसके पीछे लगे रहते हैं तो हताश हो जाते हैं। तो ये जितने भी सिम्टम है, ये कारण हमें एक कॉज ढूंढना पड़ेगा कि जब तक चित्त एकाग्र नहीं होगा। हमारे जो जूसेस हैं, मेंटल जूसेस, आप इसे हम बोलते हैं एंडोक्रीन ग्लैंड्स। वो डायबिटीज हो या थायराइड हो, व्हाटएवर, तो ये जूसेस ऑटोमेटिक निकलते रहते हैं। जो सिक्रीशन बंद होता है तो उससे कनेक्टेड हो कॉन्स्टिपेशन हो, तो वो उसका एक ही तरीका है कि हमें थोड़ा सा ध्यान के बारे में। ध्यान का मतलब क्या है? ये जितनी भी कनेक्शन बात कर रहे हैं मन से संबंधित बातें। तो अमन, जैसे बोलते हैं अमन, यानी मन के हम ऊपर जाएंगे, उसका तरीका है प्राणायाम से। फिर आप सिचुएशन भी अच्छी तरह हैंडल कर लेते हैं। और सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट आफ्टर कोविड जो हमने ऑब्जर्व किया है कि होम लाइफ, इंडोर लाइफ इज अ सिक लाइफ। आप, हमारा जो शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, और जितना हम उनके निकट रहेंगे उतना हम क्लियर रहेंगे। तो मैं इन सब से, जिनको भी सो कॉल्ड आपकी मेंटल बीमारियां हैं, सबसे पहले अगर बाहर नहीं जा सकते तो इंडोर एक्सरसाइज जरूर करें। क्योंकि हमारा मन जो है इज नॉट अवे फ्रॉम आवर बॉडी। एक कहावत है, माइंड इज नॉट सेपरेट। अगर हमारा शरीर बीमार होगा तो मन होगा, और मन का इफेक्ट आपके शरीर पे आता है। और डॉक्टर्स लोग इलाबरेट कर देते हैं उसको। तो मोटा मोटा अगर हम पकड़ेंगे, योग की बात करते हैं, योग का मतलब फिजिकल तो है, लेकिन आपका जो चित्त, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, माने सिंपल एक लाइन पकड़ लीजिए। और उसका एक तरीका, स्टार्टिंग बेबी स्टेप कहां से करेंगे? जो आप कर रहे हैं उसको ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली, बी अवेयर ऑफ योर डूइंग्स। अच्छा, कंसंट्रेशन मतलब डिफोकस नहीं होना है। आप ये कह रहे हैं कि पानी सिप सिप करके पिए। अच्छा, शत्रुपा जी, जो बात, चूंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ये एक बहुत भयानक, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बड़ी समस्या हो गई है मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई, और इस पे बहुत सारे सेमिनार होते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। लेकिन फिर भी जो डॉक्टर षष्ठी श्रीवास्तव ने इशारा किया, उनका कहना था कि भाई अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हम बिल्कुल कुछ कर ही नहीं रहे हैं। ये सिर्फ एक तरीके से ये है कि जो सामने आ गया उस पे हमने कर लिया, या किसी दिन पे हमने विशेष कोई कार्यक्रम कर लिया, लेकिन ये बहुत गहरी समस्या होती जा रही है, और इसके इलाज के लिए समाज को बहुत चेतना होगा। कैसे चेतेगा समाज? क्योंकि इसको तो एक तरीके से पागलपन से जोड़ दिया जाता है। अगर कोई बताए कि मुझे ये है, तनाव है, ये है, तो उसको पागलपन मान लेता है आदमी। देखिए शिवम जी, इस दिवस को मनाने का मतलब ये निकला कि इसकी जरूरत बहुत ज्यादा महसूस हुई। आपकी बातों में आपकी आवाज शत्रुपा जी नहीं आ रही है, बहुत इको कर रही है आवाज।
हाँ जरा बोलिए। हाँ हेलो शिवम जी। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। जी, मैं ये कह रही हूँ कि देखिए ये मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाने की आवश्यकता भी इसलिए महसूस हुई क्योंकि जब मस्तिष्क स्वस्थ होगा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, हम सबने बचपन से पढ़ा। लेकिन अब लाइफ स्टाइल इतनी बड़ी हुई। अभी हमारे बीच गुरु जी ने, उनका भी कहना है, हमारी एक्सपर्ट भी यही कहती है कि मस्तिष्क को साधा जाए, यानी कि जो कहते हैं ना मानसिक संतुलन बिगड़ा है। ये जो संतुलन शब्द है, संतुलन का शब्द का मतलब है बैलेंस। जो मनुष्य अपने शरीर, अपनी कार्यशैली, अपने मस्तिष्क के बीच में संतुलन बैठा होगा, लाइफ में, अपने जीवन में वो संतुलित हो जाएगा जी। वो संतुलित दिमाग आएगा। संतुलन के लिए सबसे बड़ी बात मैं बिंदुवार बोलता हूँ क्योंकि बहुत डिटेल में जाना वक्त नहीं है, बिंदुवार में बात करता हूँ। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है अनुशासन से। मनुष्य अनुशासन लाए, उसमें भोजन का अनुशासन भी है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर बैठने का भी अनुशासन है, उसमें धन कमाने की लोलुपता का भी अनुशासन है। हम धन पशु हो जाते हैं, कभी कभी हमें अतिमात्राकांक्षा 12 घंटे काम करने की एक लिमिट होती है एक मनुष्य की शारीरिक और मानसिक। कभी कभी हम सोचते हैं हम शारीरिक रूप से बहुत सारे प्रोजेक्ट पर बैठ जाएंगे, लेकिन हमारा मस्तिष्क अंदर से काम नहीं कर पाता। हमारी महत्वाकांक्षाएं, फिर उसी बात पर जोर दूंगी कि हमें अनुशासित होना होगा, हमें संतुलन बैठाना होगा। पहले के जमाने में आप देखिए कि शारीरिक कार्य ज्यादा होते थे शिवम जी, मशीनों का इतना हमारे बीच में सहयोग नहीं था। लेकिन क्या कभी बहुत रेयर ही सुना गया होगा कि मनोचिकित्सक के पास हमारे बाबा दादा गए हों? नहीं गए, उनको कोई आवश्यकता नहीं थी। बच्चों के मुंह से तो कभी तनाव शब्द सुना ही नहीं था। हम सबने बचपन में कभी नहीं कहा मैं बेहद तनाव में हूँ। आज छोटा छोटा बच्चा कहता है मैं बहुत टेंशन में हूँ। ये बड़ी बात है क्योंकि बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों को वक्त नहीं मिल रहा बड़ों के साथ, बच्चों को शत्रुपा जी दो लोग हैं जिन्होंने मुझे लगातार कॉल कर रहे हैं। मुंबई से वीना जी कॉल कर रही हैं। आप हैं वीना जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हेलो हेलो, मैं देहरादून से हूँ। हाँ बताइए बताइए। स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी जो 13 साल की नातिन है वो बहुत ज्यादा अलोन रहना मांगती है, अलग बैठ। 1.5 साल की? कोविड के 13। ओके 13 साल की है और वो घंटों 3-3, 4-4 घंटे कमरे में वॉक करती रहती है, हेडफोन लगा के। फोन में गाने एक ही तरह के गाने हैं, कोई खास अलग नहीं है। 13 साल की। अच्छा, मैं जरूर मैं पूछूंगा। हमारे साथ एक पैनल है। हाँ, एक छोटे से ब्रेक ले। हाँ जी, एक और चीज मुझे मैं बताना चाहती है, वो बिल्कुल नहीं पसंद करती, किसी से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, वो एकांत में रहना पसंद कर रहे हैं। कोविड के बाद से ये प्रॉब्लम हुई है। अपनी हम उम्र के बच्चे आसपास कोई नहीं है, स्कूल में है, बस स्कूल में पता किया था, वहाँ वो ठीक है। अच्छा, मतलब घर में ही उसके साथ ये है। घर में वो बिल्कुल किसी से बात कर नहीं बैठना मांगती। मैं जरूर अपने पैनलिस्ट से ये पूछूंगा इसका जवाब कि क्या ये प्रॉब्लम है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा, फौरन लौटता हूँ, फिर मैं पूछता हूँ ये जो देहरादून से हमारी दर्शक जुड़ी हुई थी जिनका सवाल था। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गौवंश में फैल रहे लंपी स्किन रोग से निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार कर रही है प्रयास। पशुपालकों को मिल रहा है इस बीमारी से लड़ने में सरकार का साथ। प्रदेश के कई जनपदों में लंपी स्किन रोग के मामले सामने आते ही उत्तराखंड सरकार जरूरी कदम उठा रही है। गौवंश पर लंपी स्किन रोग का न पड़े प्रभाव,
इसीलिए पशुपालक जरूर करें ये उपाय। पशुओं के बाड़े में मच्छर, काटने वाली मक्खी, जूं आदि रोग वाहकों का नियंत्रण करें। पशु आवास और उसके आसपास स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। रोगग्रस्त होने पर पशु को घर से अलग स्थान पर रखें और किसी भी स्थिति में खुला न छोड़ें। रोग से संक्रमित पशुओं की देखभाल करते समय सभी आवश्यक जैव सुरक्षा उपायों जैसे साबुन एवं सैनिटाइजर का भी नियमित उपयोग करें। रोगी पशु में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए संतुलित आहार, हरा चारा, दलिया, गुड़, बांटा आदि खिलाएं। लंपी स्किन रोग होने पर नजदीकी राजकीय पशु चिकित्सक की सलाह से ही उपचार कराएं। लंपी स्किन रोग से बचाव के लिए उत्तराखंड सरकार लगातार निगरानी रख रही है। राज्य के 13 जिलों में लंपी स्किन रोग से निपटने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 350 से अधिक रैपिड रिस्पांस टीमें तैनात हैं। लंपी स्किन रोग की रोकथाम हेतु वैक्सीनेशन कार्य का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन। अब तक करीब 3.25 लाख से अधिक गौवंश को किया वैक्सीनेट। पशुपालकों की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर 1800-120-8862 जारी। पशुपालकों तक हर संभव मदद पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से हम लौट आए हैं। बात मेंटल हेल्थ की कर रहे हैं। आज राष्ट्र हित में एक खास पैनल है। ब्रेक से पहले एक कॉलर थी देहरादून से और उन्होंने एक अपनी समस्या हमसे शेयर की थी। हम अपने पैनलिस्ट से वो जानना चाहेंगे। डॉक्टर पारुल, ये आप भी सुन रही होंगी जो कहा वीना ने, वो देहरादून से थी। आप इसको किस तरह से देख रही हैं? क्या प्रॉब्लम हो सकती है? वो बच्ची 13 साल की है और अभी जैसा कि शत्रुपा जी भी कह रही हैं कि बच्चों में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप किस तरह से देख रही हैं? क्या वजह हो सकती है? अलोननेस। शिवम जी, एक्चुअली जब भी हम लोग किसी भी इस तरह के केस की बात करते हैं तो नंबर 1 बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अगर हमारे सामने वो इंसान नहीं है, वो सो कॉल्ड पेशेंट नहीं है। उसके लिए एक डायग्नोसिस बना पाना तो डिफिकल्ट है। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसे कोई भी बच्चे, स्पेशली जो इसे एडोलेसेंट एज ग्रुप में रहते हैं, पहली बात तो जो ये एज ग्रुप रहती है इसमें बहुत सारे चेंजेस रहते हैं जो कि एक एडोलेसेंट एज ग्रुप में एक्सपेक्टेड चेंजेस रहते हैं, जहां पर बच्चे यूजुअली अपने पीयर्स के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करना पसंद करते हैं रादर देन अपने फैमिली मेंबर्स के, बिकॉज उनको लगता है कि एक कहीं ना कहीं एक मेंटालिटी में, एक थिंकिंग में डिफरेंस है। तो वो लोग, जैसे इन्होंने बताया कि स्कूल में बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करती है बट घर में वो अलोन रहती है, अकेले में रहना ज्यादा पसंद करती है और कुछ स्पेसिफिक टाइप के गाने सुनना ज्यादा पसंद करती है। तो आजकल के जैसे बच्चों में एक कोई स्पेसिफिक कल्चर को लेके जो सॉन्ग सुनने का ट्रेंड है या फिर कुछ स्पेसिफिक चीजों को ज्यादा फॉलो करने का ट्रेंड है, वो बढ़ता जा रहा है और ऑब्वियसली वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस की वजह से हो सकता है। बट अगर मान लीजिए उसकी वजह से उनकी डे टू डे फंक्शनिंग, उनका जो वर्क है वो अगर किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, उनकी आपस में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप नहीं डिस्टर्ब हो रहे हैं, तब तक वो फिर भी नॉर्मल की कैटेगरी में माना जाएगा कि ये एक एडोलेसेंट जो चेंज है वो चल रहा है। बट अगर मान लीजिए ये जो व्यवहार में इनके बदलाव है, इसके कारण से इनकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, इनका खाने पीने का पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है, स्कूल जाने में प्रॉब्लम कर रहे हैं या फिर इनके पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, अगर इस तरह का डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है, आपस में जो फैमिली है उनके साथ इंटरेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, बिहेवियरल इश्यूज हो रहे हैं, तो वहां पर थोड़ा सा पेरेंट्स को भी सचेत होने की जरूरत है। कारण इसके बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे एक तो अभी जो मैंने बताया जैसे सोशल मीडिया है, जो इंटरनेट है, उसकी वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है इन द लास्ट प्रॉब्ली अ डेकेड, या अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो एक बहुत ही ड्रामेटिक शिफ्ट आया है जहां पर बच्चे अपनी नींद छोड़ के, अपने सारे प्रायोरिटीज, अपने एसेंशियल शायद स्कूल वर्क छोड़ के भी ज्यादा फोकस उनका रहता है एक जो रियल वर्ल्ड है, एक जो आर्टिफिशियल वर्ल्ड जो और वो लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं। ये कोई मेंटल डिसऑर्डर है क्या, या फिर ये नॉर्मल इसको कह सकते हैं?
एग्जैक्टली तो मैंने ये बोला कि ये एक नॉर्मल पैटर्न है जो आजकल बच्चों में देखने को मिल रहा है। डिसऑर्डर उसको तब बोला जाएगा जब उसकी वजह से, जैसे मैंने बताया, कि उनकी फंक्शनिंग कहीं ना कहीं इम्पेयर होगी, उनकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इम्पेयर होंगे। तब तक के लिए, और ऑब्वियसली मैं तो सजेस्ट करूंगी कि जो भी हमारे व्यूअर है जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, अगर उनको कहीं पर भी ऐसा डाउट आ रहा है कि हमारा बच्चा पहले की तरह नहीं रहा या उनमें कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, तो दे शुड डेफिनेटली सी अ साइकियाट्रिस्ट और अ साइकोलॉजिस्ट, और एक प्रोफेशनल की हेल्प लेने में बिल्कुल भी सकुचाएं नहीं। प्राची, एक चीज मैं शुरू में पढ़ रहा था जो आमतौर पे रोजाना हमारे साथ होता है, जैसे अभी योगाचार्य जी, राजेश जी ने भी जिक्र किया कि अनचाही और मनचाही का उन्होंने जिक्र किया, बड़ा अच्छा मुझे ये शब्द लगा दोनों। ये जो हमारे साथ रोजाना होता है कि मान लीजिए हमको सडनली कोई फोन आया और उसमें कुछ ऐसी खबर हमें मिल गई जो हमको तनाव दे रही है, या ट्रेन छूट गई, बस छूट गई, ऑफिस में नौकरी जाने का डर, तो ये क्या हमें धीरे धीरे करके हमारे मेंटल हेल्थ को प्रभावित करते हैं? तो इनसे हम कैसे अपने आप को बचाएं? क्योंकि ये तो होगा, इसको तो नहीं बदल सकते हम। बिल्कुल बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे अनचाही मनचाही की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है। जैसे कभी कभी कुछ ऐसा एम बना लेना जो लग पाने में बहुत प्रॉब्लम हो या थोड़ा सा, तो ये अपने ही आप में धीरे धीरे एक अपने आप में ये होता है कि हम इतने अनवर्दी हो गए, हम इतने वर्दी नहीं हैं, तो ये एक डिप्रेशन का रीजन बनता जाता है। इससे दूर कैसे रहें, ये एक बहुत बड़ा, देखिए कैसे रह सकते हैं। सबसे पहले तो अपने आप को कभी कम नहीं समझना है, ठीक है। जो भी हमारे सामने है, जो हमारा एम है, उसको हम उस तक पहुंचने के लिए प्रयास करें। नहीं पहुंच पा रहे या जो भी है, तो हमें अपने आसपास में जो लोग हैं, जो हमारे क्लोज हैं, उनसे हम शेयर करें। और किसी बात को लेकर बैठने या अकेले रहने या उदास रहने, इस सब से बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम कोई हमारा एम होता है, हम उस तक नहीं पहुंच पाते हैं, या हम शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई है। डॉक्टर षष्ठी श्रीवास्तव जी एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, डॉक्टर रॉबर्ट सोप्लोस्की। उनकी किताब है एक कि वाई ज़ीब्रास डोंट गेट अल्सर्स। उन्होंने इसमें बड़ा विस्तार से बताया है, और उन्होंने इस किताब में लिखा, मैं पढ़ रहा था, कि अगर आप लगातार स्ट्रेस में रहते हैं तो प्रजनन से जुड़े कई डिसऑर्डर सामने आ सकते हैं। महिलाओं में जो उनके साथ भी कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। ये मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे कि ये दूसरे रोगों को भी हमारा दिमाग की स्थिति प्रभावित करती है, और हम लगातार फिर भी इस तरह का तनाव लेते हैं और डिप्रेशन में जाते रहते हैं, काम करते रहते हैं। और उसका ये, जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती। अब जैसे कि डॉक्टर प्राची सिंह जी ने बताया कि भाई आप उसके लिए एम ना बनाइए, आप थोड़े अपने आप को कूल रखिए, आप तनाव मत लीजिए, लेकिन ये मेरे ख्याल से संभव है नहीं इतना, क्योंकि आजकल के दौर में बड़ा मुश्किल हो जाता है, दूसरे लोग ही हमको तनाव देते हैं। अब उसमें राजेश जी ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि कैसे एकदम योगी पुरुष हो जाया जाए जिसमें कि बाहर की चीज़ें इफेक्ट न करें। लेकिन अगर टेक्निकल टर्म इसका और मेडिकल लैंग्वेज में अगर इसको हम समझें, तो आप कैसे समझाएंगे कि दिमाग की देखभाल कैसे की जाए, समाधान की ओर कैसे की जाए? मतलब रोजाना हम सुबह उठने से लेकर सोने तक किन चीजों पर विशेष गौर करें? डॉक्टर सृष्टि शिवम जी, मैं कहूंगी कि सबसे ज्यादा समाधान इस बात का है कि सब बात करें। तो बात कैसे करें? आप पूरे दिन तो फोन में रहते हैं लोग, अब ये तो क्या, इसका फोन कहाँ हटा देंगे? नहीं सर, अभी जकरबर्ग आ गए, ये 24 घंटे एक रोज नई चीज लॉन्च कर दे रहे हैं, तो अब ये तो संकट है ना। आप कैसे बात करेंगे? बात नहीं, तो आप हर एक की लाइफ में कुछ सिग्निफिकेंट अदर्स ऐसे होने चाहिए जिनसे हम अपनी शेयरिंग कर सकें। समस्या चाहे अच्छा, ये व्हाट्सएप और इंस्टा पे चैटिंग वाला मतलब बातचीत नहीं, आप कह रहे हैं फेस टू फेस बात करें? यस, वर्चुअल बातचीत में एक बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे आदमी जुड़ता है। जब हम फेस टू फेस हमारी लाइफ में, चाहे मेरा दोस्त हो, चाहे मेरा पार्टनर हो, चाहे मेरा पड़ोसी हो, चाहे मेरे इन लॉज हो, कोई भी एक व्यक्ति ऐसा एक दो जरूर होनी चाहिए जहां पे हम
जैसे वो कहते नहीं हिटमी वाला नहीं होता। अभी एक फोन आया था, आप भी सुन रही होंगी, 13 साल की बच्ची किसी से बात नहीं करना चाह रही है, आप सोचिए। तो वो लड़की को अगर उसकी जो मेंटल ब्लॉकिंग उसे ओपन किया जाए तो वो बात करेगी। अच्छा। एक तसल्ली भरा हाथ, एक तसल्ली भरी आवाज, कुछ इस तरीके के छोटे छोटे फीडबैक, छोटा सा उसका टच, स्पर्श से बहुत जल्दी ओपन अप होता है व्यक्ति। तो कुछ इस तरीके के हमारी लाइफ के जो ऑरा है उसमें कुछ ऐसे लोगों का होना बहुत जरूरी है। और जो लोग बोलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, वो ऐसा नहीं कि उनकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं है, स्ट्रेस होना रिलीज हो जाता है वो। यस, स्ट्रेस होगा, ये एक सत्य है, लेकिन उस स्ट्रेस को हम डील कैसे करें। डॉक्टर राजेश जी, ये अब हालांकि उनका कनेक्शन कट गया डॉक्टर सृष्टि श्रीवास्तव का, लेकिन राजेश जी जो एक बात वो कह रही थी, वो कह रही कि भाई आप बात करिए, एक दूसरे से अपनी फीलिंग शेयर करिए, बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि बड़ी साजिश हो रही है ये तो दुनिया भर की तमाम कंपनियां हैं, तमाम ऐप आ गए, तमाम तरह की चीजें हैं, इसमें तो पूरा काम यही है कि आप आपस में बात ना करिए, आप इन्हीं के जरिए बात करिए, इनका अपना पूरा मार्केटिंग का हिसाब है। तो ये तो पूरा इंसानियत खोखली हो जाएगी कब तक। अब आप भी बता देते हैं, आजकल तो ऑनलाइन वो मलाइका अरोरा हैं, वो ऑनलाइन योगा भी सिखा देती हैं, शिल्पा शेट्टी, ये भी पूरा तंत्र है, पूरा मार्केट है कि सांस अंदर लीजिए बाहर छोड़िए। तो ये तो पूरी साजिश हो रही है इंसानियत के खिलाफ। कैसे बात करेगा आदमी? बाप बेटे से बात नहीं करना चाहता, पत्नी पति से बात नहीं करना चाहती, पति पत्नी से बात नहीं करना चाहता, वो अगर करेंगे भी दूसरे कमरे में हैं कि वो चाय बना दीजिए, वो भी व्हाट्सएप से टेक्स्ट करके बता रहे हैं। हमारी भी दुश्वारी है कि हम भी आजकल जूम और इनसे जुड़ रहे हैं, तो ये तो फिर बड़ा विकट परिस्थिति बन जाएगी ना। आज से 50 साल बाद तो खत्म हो जाएगी इंसानियत। शिवम जी, मैंने एक छोटा अभी सर्वे किया है। अच्छा, जरूर बताइए उसके बारे में। आप देखें, लोग जो है ब्रेक मारने पे लगे हुए हैं। ट्रैफिक बहुत बड़ा एक कारण हो गया आज। अच्छा। जब गाड़ी चलाते हैं हाँ, तो सब लोग, अगर आप केवल रेस कम करना सीख जाए, ब्रेक की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी हमारी बहन जी ने एक ममता की बात कही। हाँ। हमारी भारत माता है, पिता नहीं कहते, माँ है। तो माँ के गुण अगर इंसान के अंदर आना शुरू हो जाते हैं, यकीन जान लीजिए बीमारी वही होती है। माँ की ममता, दया, प्रेम, ये हमारे भारत के आभूषण हैं। एंड आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई हैव हर्ड अबाउट इन ऑल द जर्नलिस्ट कि वेस्टर्न कल्चर इंडियन में खास फर्क यही है कि यहाँ माँ की ममता है, प्रेम है, शांति है, दया है। तो ये हमारे मॉरल्स हैं, जो कि योग का पहला सिद्धांत, योग यम नियम में ही आता है। फिर आता है आपका आसन और प्राणायाम। जैसे आसन को लेके ही लोग योग मान रहे हैं, योग वो नहीं है। फिर प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग, कितनी बढ़िया बात है। फिर आता है प्रत्याहार, यानी आपको अपने अटेंशन, जैसे टोर्टोइस कछुआ अपने अंदर लाता है चित्त, अगर चित्त एकाग्र हो गया और कमर सीधी रखे हमेशा। अगर किसी को केवल रोज एक हल्का सा बोलते रहे, बेटा पानी पियो, यानी इट इज लाइक प्ले ग्रुप में जाता है आदमी। फिर आता है धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा मीन्स जब आपका एक शरीर अच्छा हो जाता है, श्वास अच्छी हो जाती है, तो आपके अंदर से ही एक इनोवेशन आती है कि यस। और जब आप यकीन जान दीजिए आप सही होंगे, मैंने देखा ट्रैफिक चौक पे, आप धीरे हो जाइए, सामने वाला अपना आप धीरे हो जाए, आप डिसिप्लिन हो जाए। जैसे एक मैडम बोल रही थी अनुशासन का, तो आप ट्रैफिक से सीखें। अगर आप शांत हो जाते हैं, दूसरा अपना आप शांत हो जाएगा। अब रहा सवाल इन चीजों के, तो बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। आप बहुत गहरी बात कर रहे हैं। उसमें पहले उनको फिजिकल को स्ट्रॉन्ग करो, और हमारा योगा ड्रगलेस ट्रीटमेंट। अच्छा, एक चीज बहुत संक्षेप में राजेश जी, एक चीज बड़ा संक्षेप में, अभी जैसे बेंगलोर में जाम की बड़ी समस्या हुई, तो मैं किसी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए, जाम के दौरान भी आप मेंटल स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। तो मुझे थोड़ी मैंने जानना कैसे होता है। तो उन्होंने एक नया इजाद किया कि आप कार की सीट पे बैठ के जाम में हैं तो थोड़ा सा कपालभाति कर लीजिए, योगा कर लीजिए, तो आपकी मेंटल स्थिति सही हो जाएगी, योगा का योगा हो जाएगा, जाम का सदुपयोग हो जाएगा। क्या ये है कि आप कहीं भी बैठ के योगा कर लें, उसके लिए कोई सिचुएशन चाहिए अच्छी सी? योगा इज नॉट अ सब्जेक्ट। अच्छा, योगा इज नॉट अ रिलीजन। योगा इज अ वे ऑफ लाइफ। जिस दिन सोच लेंगे, जैसे आप बैठे हैं, आपने केवल, मैंने सर बैंक्स के लेकर, आर्मी के और सारे मतलब नेताओं से लेकर, आई डोंट नो, लेकिन अपने आप आते गए, ईश्वर का परिधान था।
बेसिकली हम कुछ करते नहीं, हमारे द्वारा वी आर द इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे कृष्ण जी ने कहा था कि राधा जी कहती मैं बहुत जलती हूँ तुमसे कि तुम मेरे से ज्यादा कृष्ण जी के क्लोज हो, होठों पे रहते हो। तो बांसुरी से कहती हैं वो राधा जी। हाँ, तो वो तुम्हारी विशेषता क्या है कि मैं तो सब कुछ छोड़ और तुम्हें छोड़ के, मेरे को छोड़ के तुम्हारे पास आते हैं। उन्होंने कहा मैं केवल खोखली हूँ। अच्छा, अब अगर ये आप कहेंगे तो आदमी कहेगा तुम तो खोखले आदमी हो, ये तो बड़ी समस्या हो जाएगी फिर। नहीं, खोखले का मतलब है कि जैसा ईश्वर चाहे, जैसे आप बोल रहे हैं तो आप नहीं बोल रहे, आपके द्वारा बुलाया अच्छा, एक चीज मुझे लग रहा है राजेश जी, आप जो बता रहे हैं वो थोड़ा सा आध्यात्मिक और उस पैटर्न पे है। ये भी एक विषय है कि फिजिकल जोड़ो। हाँ। फिजिकल जोड़ के देखिए आप इसको, बुरा नहीं मानिए। आप बैठे हुए हैं और आप गाड़ी भी चला रहे हैं। अब आप केवल ये सोचें, चला तो आप रहे हैं, जिस दिन ये बैलेंस, जैसे अभी संतुलन की बात आई थी कि ईश्वर आपके थ्रू काम कर रहे हैं, तो आपके अंदर मेंटल स्ट्रेस नहीं होगा। जैसे धोनी जी बोलते हैं हिट हार्ड स्टे कूल। अभी कोई मर्डर करेगा वो कहेगा कि ईश्वर ही मरवा रहे हैं, तो ये और संकट हो जाएगा। नहीं, इतना विवेक तो हमारे अंदर होता है सर कि मैं नहीं, बहुत सारे लोग, शत्रुपा जी एक ये बात बहुत सही कही डॉक्टर राजेश अरोरा जी ने, जो वो बता रहे हैं कि भाई आपको अगर जो मेंटल स्टेटस है, आप उसको अगर बैलेंस करना चाहते हैं, दुरुस्त करना चाहते हैं अपने दिमाग को, तो आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी को, ईश्वर को, उनको भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, और जो उपाय बता रहे हैं वो भी ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन एक चीज़ मुझे ये बताइए कि मेंटल हेल्थ को लेके हम देख रहे हैं हमारी अपनी सोसाइटी में, ये बहुत आम सी बात है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो ये बड़ा बताते हैं कि ऐसे करो, ऐसे ना करो, बेचारे खुद जूझ रहे। जैसे मैं अभी ज्ञान दे रहा हूँ बैठ के शो में, हो सकता है कि मैं मेंटल स्ट्रेस में हूँ, डिप्रेशन में हूँ, और बाद में शो खत्म होने के बाद मैं खुद पिल्स ले रहा हूँ कि अरे यार ये बड़ा तनाव हो गया, कैसे अगला बुलेटिन कब करूंगा, छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सॉरी, आपसे लोगों को तो बता हो जाएगा सर। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मुझे पता नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमको बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। आपने अपना धर्म निभाया सर। हाँ, आपने धर्म निभाया आपने। हाँ, जी उससे क्या फर्क पड़ता है? शत्रुपा जी, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम भी चाहिए ना, कि भाई आदमी को पता हो कि वो डिप्रेस हैं कि नहीं है, क्या है स्थिति। शत्रुपा जी, एक तो जी शिवम जी, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज स्थिति यही है, हम कभी कभी खुद शाम के टाइम में हम सभी इस जो भौतिक युग में, देखिए आध्यात्म का बहुत महत्व है, लेकिन ये भी साथ साथ है कि हम रहे तो भौतिक युग में रहेंगे। हमें आंतरिक शक्तियां मजबूत करनी है। बिल्कुल मैं सहमत हूँ लोगों की बातों से। आंतरिक शक्तियां हम या तो इतनी मजबूत कर लें कि बाहरी परिस्थितियां हमें इफेक्ट ना कर पाए। देखिए बाहरी परिस्थिति नहीं बदल सकते, हमें कब कौन आकर अचानक से कुछ जोर से बोल देगा हम नहीं बदल सकते, लेकिन उसने हमें जोर से बोला, हमें वो कैसे अंदर अपने लेना है, हमें कितनी हद तक लेना है, हमें उस पर कितनी देर सोचना है, हमें उसको आगे कैसे हैंडल करना है, ये हमारे हाथ में है। तो बाह्य परिस्थितियां तो घटती रहेंगी, बाहरी परिस्थितियों से लड़ने के लिए आंतरिक शक्ति मजबूत चाहिए, शायद वो ये कहना चाह रहे हैं, और ये अध्यात्म के द्वारा ही आएगा। अब आपकी बात पर आऊंगी, आप कह रहे हैं कि कभी कभी हम लोग बोलते हैं अब ये हमारा प्रोफेशन है, आप ही क्यों, मैं इस वक्त बैठी हूँ कि एक मनोविज्ञान पर या बहुत मानसिक स्वास्थ्य पर बोल रही हूँ। हो सकता है मेरे अपने मन में ही कुछ ऐसा चलता हो कि कुछ समथिंग फेक लगता है कि ना हम फेक हैं, कभी कभी ऐसा लगता है। शिवम जी, कभी कभी लाइफ के बहुत सारे पायदान आते हैं जब हमें लगता है कि हम तो कुछ बहुत बड़ा भाषण देकर आए हैं, लेकिन कहीं कुछ धरातल पर कहीं कुछ कम है। ये बिल्कुल आपने बहुत ही प्रैक्टिकल बात कही है, और इसी बात से जोड़ लिया जाए कि हम जब जो करते हैं हम वो महसूस नहीं कर पाते, तो उसके पीछे सिर्फ एक ही बात होती है। देखिए मनुष्य इस भौतिक युग में है, 3 चीजों की उसको आवश्यकता है। एज ही इफेक्ट करती, उसे प्यार चाहिए, उसे देखभाल चाहिए, उसे महत्व चाहिए। अक्सर प्यार, देखभाल, महत्व की बात जब हम करते हैं तो बड़ों की तरफ जवाबदेही तय हो जाती है कि बच्चों के लिए कहा जा रहा है, लेकिन जब मानसिक स्वास्थ्य की बात होगी तो बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें वृद्ध ज्यादातर विक्षिप्त हो चुके हैं। तो
प्यार, केयर और महत्व हमें वो घर से प्राप्त होगा। वो बच्चों के लिए ना केवल, वो बड़ों के लिए, माता पिता को भी प्यार चाहिए। लेकिन बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, बच्चे एक हाई पैकेज की ओर जाना चाह रहे हैं, लेकिन अब माता पिता थोड़ा अक्षम हो रहे हैं। वो कह नहीं सकते कि आप अपनी प्रोग्रेसिव माइंड को बदलिए, लेकिन उनकी केयर करने वाला कोई नहीं। वो तनाव में है, वो तनाव में रहेंगे, लेकिन वो कह नहीं सकते क्योंकि अब उन्हें कहने की इजाजत नहीं। बच्चे कह देते हैं कि भाई मैंने यही कहा था कि आप मुझे जन्म दो, हम अब अपनी लाइफ देखेंगे। तो हर वर्ग के लिए प्यार, देखभाल और महत्व, यानी उस वृद्ध को। डॉक्टर पारुल, हाँ डॉक्टर पारुल, ये अब चूंकि मुझे आखिरी में खत्म भी करना है। डॉक्टर पारुल, ये तो दो बातें आपने डॉक्टर राजेश जी को भी सुना, शत्रुपा जी को भी आपने सुना। उन्होंने प्यार, देखभाल और महत्व का जिक्र किया। मैं थोड़ा सा इसकी मेडिकल भाषा को भी समझना चाहता हूँ। ये एक है कि इस तरह का माहौल होगा तो हम इस तरह की सिचुएशन में नहीं जाएंगे। प्यार अगर होगा, देखभाल होगा, महत्व अगर हमको दिया जा रहा होगा तो हम उस सिचुएशन में नहीं जाएंगे। लेकिन इसके अलावा शिवम जी मैं भी थोड़ा सा शेयर करूंगी इस जी, जरूर जरूर। हाँ, ये शत्रुपा जी का कहने का मतलब है कि हमारी जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हाँ। और वो साइकोलॉजिकल नीड्स जिन घरों में नहीं पूरी हो पाती हैं, वो बच्चे जो हैं आगे चलकर इनसिक्योर होते हैं और वो अपनी लाइफ के जो स्ट्रगल को उतने अच्छे से मैनेज कर नहीं पाते हैं। इनका कहने का ये मतलब, ये बात काफी हद तक सही है। तो घर में केवल व्यक्ति की फिजिकल नीड्स का ही सेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए, एक कंजीनियल और एक हेल्दी एनवायरनमेंट जो है साइकोलॉजिकल और इमोशनल एनवायरनमेंट भी होना बहुत जरूरी है। और बच्चों की इमोशनल इंटेलिजेंस पे आजकल जो बहुत बातें हो रही हैं उस पे काम करने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा, ये मैं ऐड करना चाहती हूँ। मेंटल हेल्थ के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर पारुल, वही मेरा जो सवाल था आपसे, इसके मेडिकल एस्पेक्ट को भी समझने की ज़रूरत है। आपने हालांकि काफ़ी बातें बताई, लेकिन आखिरी में मैं कंक्लूड करते हुए आपसे पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें इसमें एक टर्म यूज़ होता है भाई, लोग ये कहते हैं कि लाइफस्टाइल आप अपनी बदलिए, वो बहुत मैटर करती है लाइफस्टाइल। और आज के दौर में आप देख रही हैं, हम सब जानते हैं कि किस तरह की जीवन शैली हमारी है। फ़ोन, कंप्यूटर, ऑफिस, तनाव, भाग दौड़, पूरी व्यवस्था बदली हुई है, परिवार की पूरी व्यवस्था बदली हुई है। बहुत सारे लोग उस बदली हुई व्यवस्था को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो जब इस दुष्चक्र में पड़ते हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स में फंसते हैं, तब उनको समझ आता है। मैं आखिरी में कंक्लूजन में आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये लाइफस्टाइल बदलने की जो बात की जाती है, बहुत सारी चीज़ें व्यवहारिक नहीं हैं, वो आज के दौर में नहीं है व्यवहारिक। उसको हम मेडिकल टर्म में किस तरह से हैंडल कर सकते हैं? नंबर वन में वो बात जो आपने मेंशन की कि हमें अपने लव वन, अपने नियर एंड डियर वंस का सपोर्ट जरूरी रहता है। मेडिकल टर्म में हम इसको बोलते हैं सोशल सपोर्ट सिस्टम। जब भी कोई साइकेट्रिक इलनेस, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम रहती है तो उसमें हम लोग मेजर करते हैं कि पेशेंट के पास क्या क्या फैक्टर्स हैं जो उसको हेल्प करेंगे उसकी रिकवरी में, उसके प्रोग्नोसिस में। उसमें सोशल सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट अगर हम लोग स्टडीज की बात करें तो इंडिया इस मामले में, हमारा देश इस मामले में ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न कंट्रीज, कि यहाँ पर जो इमोशनल सपोर्ट है वो ज्यादा है हमारे मानसिक तौर पे जो भी पीड़ित लोग हैं एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न कंट्रीज। तो ये एक ऑब्वियसली जो यहाँ पर एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है, संयुक्त परिवार वाला सिस्टम है, उसके कारण। और जब भी कोई इंसान चाहे वो मानसिक तौर पे स्वस्थ हो, चाहे वो मानसिक तौर पे अस्वस्थ हो, यानी कि उसको कोई मानसिक बीमारी हो, उसमें हमारा जो फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स होते हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। और अगर हमारा जो ये क्लोज सर्कल ऑफ सपोर्ट है, डॉक्टर पारुल, वही तो मैं बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि हम किसी मैं बहुत माफ़ी के साथ आपको बीच में बोल रहा हूँ, मैं बहुत माफ़ी के साथ बोल रहा हूँ। यही तो चीज़ है कि आप जो कह रही हैं कि क्लोज सर्किल होता है, हम तो जानबूझ के उस क्लोज सर्किल की ऐसी कम तैसी करे दे रहे हैं। वो क्लोज सर्किल बचा कहाँ है? बिल्कुल।
आपका हाँ जी। और इनफैक्ट जो आपने बात करी कि जो जीवन शैली की बात करी आपने, जो भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, चाहे वो किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, चाहे वो किसी स्ट्रेस से जूझ रहे हो, तो उनको प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस ऑफर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं कि आप ऐसा करो वैसा करो, बट वो प्रैक्टिकल तौर पे जमीनी हकीकत तौर पे उसको फॉलो कर पाना डिफिकल्ट होता है। तो एटलीस्ट कुछ चीजें हैं जो हम लोग अपने लाइफ में कर सकते हैं प्रैक्टिकली, और जिससे हम लोग अपने लाइफ में जैसे एक दो चीजें अगर आप बताएं, एक दो चीजें। जैसे नंबर 1, टाइम पे सोना और टाइम पे उठना। ये जितने भी हमारे पेशेंट्स हैं, चाहे वो किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या नहीं, उनके लिए अगर आप सही टाइम पे सोते हैं, क्योंकि अगर हम अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को और अपनी जो खुद की हम लोग क्लॉक को डिस्टॉर्ट करते हैं, अगर उसमें थोड़ा सा भी रिदम नहीं रहता है, तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सही टाइम पे सोना, लोग आजकल 3 बजे 4 बजे सो रहे हैं, जो हमारी बॉडी क्लॉक के हिसाब से उठने का समय है, तो वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो सही टाइम पे सोना, सही टाइम पे उठना, नंबर 1। नंबर 2, पौष्टिक खाना, जिसमें हम लोग बहुत सारे बार ऐसा करते हैं कि हम लोग टी, कॉफी, एक्सेसिव स्ट्रेस की वजह से कॉफी पे कॉफी पीते रहते हैं या टी पीते रहते हैं, जिसकी वजह से एंजाइटी बढ़ती है, जिसकी वजह से आपका इंसोमिया की, नींद की प्रॉब्लम आती है। तो ये सारे इश्यूज होते हैं। इसके अलावा जो बेसिक मतलब बोला जाता है हाफ एन आवर ऑफ एक्सरसाइज, आधे घंटे का ब्रिस्क वॉक या ऐसा कोई भी मॉडरेट एक्टिविटी आप अगर करते हैं। मेडिटेशन का मेडिकल साइंस में भी बहुत बड़ा रोल है, हम लोग इसको बिल्कुल भी ओवरलुक नहीं कर सकते हैं। योगा अगेन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी इस तरह के लोग हमारे पास आते हैं जिन्होंने आज तक कभी योगा का नाम भी नहीं सुना है, इन द सेंस कि कभी उन्होंने ट्राई नहीं किया है, तो उनको हम लोग बोलते हैं कि आप कम से कम 2 मिनट से शुरुआत करो। और जब वो लोग एक बार करना स्टार्ट करते हैं तो उनको खुद में एक चेंज महसूस होता है और वो आगे उसको परस्यू करना चाहते हैं। तो ये कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं जो अपने लाइफ में, अपने जीवन शैली में लाके, और एक जो मैंने बोला कि मोबाइल फोन से जितना हो सके मतलब ऑब्वियसली हम लोग का आजकल मोबाइल मैं तो फोन लेके ही बैठा हूँ शो में भी, कैसे अब मैं कह दूं। Exactly. तो 2-3 चीजें हैं जब डॉक्टर पारुल ने जब बताया। एक तो मैं अब माफी के साथ दर्शकों से कह रहा हूँ, फोन थोड़ा दूर रखिए, टाइम से सोइए, एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, अच्छी बातें हैं ये आप कर सकते हैं। डॉक्टर प्राची जी, आप अगर आखिरी में कुछ कहना चाहती हूँ, मुझे खत्म करना है फिर। जी बस यही कहना है कि अब के समय में जो मेंटल स्ट्रेस है ये सबसे बड़ा बनता जा रहा है। सबसे बड़ी एक चीज पेरेंट्स को जो समझनी होगी वो ये है कि अगर बच्चा कोई बात बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि मैं टेंशन में हूँ, ये कोई भी चीज बोल रहा है, तो पेरेंट्स उसे सीरियस लेके किसी से डिस्कस करे, किसी साइकोलॉजिस्ट से या किसी साइकेट्रिस्ट से डिस्कस करे। इग्नोर नहीं करना है बिल्कुल भी। ये लोग कहते हैं बहुत महंगा इलाज है और बहुत कम है मनोचिकित्सक, ये भी एक समस्या है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी समस्या है। आप देखेंगे तो लोग पूछते हैं, तो एक जो आने वाला टाइम है इस पर भी ध्यान देना चाहिए थोड़ा सा। साइकोलॉजिस्ट जो है वो टाइम पर वर्कशॉप्स, अगर जैसे होता क्या है, हमारे साथ सतरूपा जी जुड़ी है, ये सोशल वर्क करती रहती है, तो जिन लोगों को साइकोलॉजिस्ट नहीं मिल पाते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास नहीं पहुंच पाते हैं, तो एक वर्कशॉप्स रखनी चाहिए लोगों के बीच में, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स आके शेयर कर सकें, या उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिल सके जहाँ पे उनको अच्छी काउंसलिंग मिल सके, वो एक अच्छा गाइडेंस मिल सके। तो ये सोशल वर्क के थ्रू किया जा सकता है। कुछ कहना चाह रही हैं डॉक्टर पारुल आप? जी शिवम जी, मैं बस क्योंकि ये बहुत अच्छा मीडियम है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, तो आपने जो बोला कि ये ट्रीटमेंट बहुत साइकियाट्रिस्ट के पास जाना बहुत महंगा होता है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है जिसको स्पेशली हमारे रियलिटी ये है कि इंडिया में इसका ट्रीटमेंट, आप किसी भी साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हो तो उसका जो ट्रीटमेंट रहता है उसकी एकदम नॉमिनल फी रहती है, 500 से लेकर ऐसे। तो आप इजीली किसी भी साइकियाट्रिस्ट के पास जा सकते हैं बिना ज्यादा खर्चा किए। अच्छा, ये ठीक है आपने बात कहा, लेकिन अगर आप किसी जगह से निकलते हैं तो समाज में एक टैबू ये भी है। सतरूपा जी, आखिरी में अगर आप इस पे कंक्लूड कर दें, बिल्कुल बहुत संक्षेप में करिएगा, कि अगर आप कहीं ऐसे डॉक्टर के पास से निकलते मिल जाएं, दिमाग का आदमी कहेगा ये गड़बड़ है, लड़की निकल जाए तो उसकी शादी नहीं हो पाएगी, लड़कों के साथ भी यही समस्या हो जाएगी। सतरूपा जी जरा इस पे मुझे, अगर आखिरी में, समाज में भी तो बड़ी समस्या है ना। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। जी शिवम जी, वही एक भ्रांति है कि अब स्ट्रेस बढ़ चुका है और ये जो मनोचिकित्सक है ये एक नॉर्मल डॉक्टर की तरह लिए जाए। हाँ, ये भी एक बहुत जरूरी चीज है। तो जो हमें
शारीरिक ताप बढ़ता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जब हमें मानसिक कोई ताप बढ़े या मानसिक कोई डलनेस आए तो भी हम डॉक्टर के पास जाएंगे। तो ये मानसिक चिकित्सक जैसे शब्द से हाँ, शब्द नहीं, लोगों की धारणा है, परसेप्शन है। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी। सृष्टि श्रीवास्तव, शत्रुपा पांडे जी, डॉक्टर पारुल प्रसाद आपका, प्राची सिंह जी, राजेश अरोरा जी, आप सभी का बहुत धन्यवाद कि आपने हमें मौका दिया बात करने का, आपने समय दिया। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और राष्ट्र हित में मैंने ये विषय इसलिए उठाया क्योंकि बिना दिमागी सेहत के तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, राष्ट्र की सेवा भी नहीं हो सकती। तो राष्ट्र की सेवा, राष्ट्र का हित इसी में है कि जो राष्ट्र में रहने वाले लोग हैं वो दिमागी तौर पर, मैं पहले भी इस तरह के विषय उठाता रहा हूँ, उठाए हैं मैंने। तो आप लोगों से ये आग्रह है कि अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स हैं, अपने जीवन शैली को थोड़ा सा सरल करने की ज़रूरत है, जैसा कि टाइम से सोना और जागना, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो बहुत देर तक ना फ़ोन में लगे रहें या बहुत ज़्यादा अपनी नींद ख़राब ना करें। दूसरी चीज़ ये है कि अपने खान पान को लेकर थोड़ा सा जिम्मेदारी पूर्ण रवैया रखें। तीसरी चीज़ जो एक निकल कर आई वो ये थोड़ा सा जीवन शैली में परिवर्तन करने की ज़रूरत है। और अगर कुछ तनाव, कुछ परेशानी है जो आपसे हैंडल नहीं हो रही, लोगों से बातचीत करते रहें, अपने आसपास के लोगों को तरजीह दें, रिश्तों को तरजीह दें, तो हो सकता है कि ये समस्या थोड़ी सी कम हो जाए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें